गुड मॉर्निंग दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस के अंदर आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि रिएक्ट का फाइल स्ट्रक्चर क्या है। पिछले दिनों हमने रिएक्ट के ऊपर वीडियो डाला था, जिसमें 3 वीडियो अभी तक अपलोडेड है। उसमें मैंने बताया था कि रिएक्ट का इंट्रोडक्शन बताया था कि रिएक्ट है क्या, रिएक्ट को कैसे यूज़ करते हैं और रिएक्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या-क्या सीखना पड़ेगा, फिर हम रिएक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। और साथ ही साथ रिएक्ट के एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब भी हम पिछले वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर दिए हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आज के का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा चैनल को बता दें। आप यूट्यूब पर कोडिंग शर्मा सर्च करेंगे, इस तरह से ये चैनल आ जाएगा और इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको चैनल के अंदर इन कर जाएँगे, जिसमें अभी 237 सब्सक्राइबर हो चुका है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब यहाँ पर देखिए, इस चैनल पर कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियो, जिसमें सी, सी प्लस प्लस, जावा और अभी रिएक्ट का ये सीरीज है। इस तरह से वीडियो अपलोड होता है और साथ ही साथ कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यू के ऊपर भी वीडियो अपलोडेड होता है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो यहाँ पर मैंने रिएक्ट से रिलेटेड पहले प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे, अभी तक 3 वीडियो अपलोडेड है, आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए आज का डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, आज का ये डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या डेस्कटॉप पर आ चुके हैं और आज का डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले सीएमडी ओपन कर लेंगे। ये सीएमडी ओपन हो चुका है, आपके सिस्टम में भी सीएमडी होगा, आपको सीधे स्टार्ट बटन पर क्लिक करना और सीएमडी टाइप करके ओपन कर लेना। यहाँ पर हम जो फाइल बनाए थे पिछले दिन, डायरेक्टरी जो हम क्रिएट किए थे, उसको हम चलिए दिखाते हैं। वो मेरा यहाँ पर था, ई ड्राइव के अंदर था और ई ड्राइव के अंदर टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट था, ठीक है? और ये देखिए टेस्ट नाम का उसमें इन कर गए हैं और यहाँ पर हम कोड लिख के डॉटेड 2 लाइन डॉट करना है, तो यहाँ से ये क्या होगा, वो प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इन कर जाएगा। यहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। इस तरह से ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्या है, इतना सारा फाइल्स दिख रहे हैं आपके सामने, ये सब क्या है वो देखिए। हम अभी टेस्ट के अंदर चलना था, तो ये टेस्ट के अंदर जाके कोड को ओपन करना है, ठीक है? तो टेस्ट के अंदर टेस्ट यहाँ है और टेस्ट के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट ही खुल गया। तो इसका एक काम करते हैं, ये चलते हैं प्रोजेक्ट में, सी ड्राइव, और यहाँ पर देखिए टेस्ट नाम का बना हुआ है और इसमें जाके हम सीएमडी को ओपन करके और इसको खोल ओपन कर लेंगे कोड, ठीक है? और इस तरह से ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। फिर लेकिन ये क्या हो रहा है कि वो पूरा इसमें ही होने रहा है। देखिए, कोड और सिंगल डॉट लगाना है। आप अगर डबल डॉट लगाते हैं तो वो उस प्रोजेक्ट से पीछे के सारे डायरेक्टरी को शो कर देगा। हमको सिर्फ प्रोजेक्ट का चाहिए था। तो इस तरह से ये देखिए प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो चुका है और इसके अंदर इतना सारा जो फाइल डायरेक्टरी है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत करें यहाँ से, देखिए हम सबको क्लोज कर चुके हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं और पूरे स्क्रैच से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको टेस्ट नाम का जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट किए थे, हम थोड़ा सा आपको हम एक समझा दें कि हम पिछले दिन कौन सा कमांड लगाए थे। सबसे पहले हम ग्लोबल इंस्टॉल किए थे, एम npm इंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये जो कमांड हम लगाए थे, ये कमांड npm का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। इसको हम जी -g का मतलब हो गया, -g का मतलब हो गया ग्लोबली हम इस रिएक्ट के इंस्टॉल किए हैं। पिछले वीडियो में मैंने देखा था, तो ये जैसे ही इंस्टॉल किए तो इसके अंदर ये क्या होता है कि देखिए नोड मॉड्यूल, ये जो नोड मॉड्यूल है, इतना सारा जो आपको दिख रहा है नोड मॉड्यूल के अंदर, ये ग्लोबल तौर से वो जो सपोर्टिंग फाइल्स होता है उसको ये इंस्टॉल कर लिया था। यहाँ तक हम पिछले बार देखे थे और ये सारा सपोर्टिंग फाइल है और इस सपोर्टिंग फाइल को हम जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, आगे बनाएंगे प्रोग्राम को, तो ये सब यूज होने जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल के बारे में आप समझ लिए कि नोड मॉड्यूल मतलब हो गया कि उस रिएक्ट का लाइब्रेरी है,
जो इस लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में और फिर काम होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको एक पब्लिक फोल्डर दिख रहा है, उसके एसआरसी भी दिख रहा है, ये दो फोल्डर। पब्लिक का मतलब ये हो गया कि जो भी हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो सारा कंपोनेंट आपको पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर इन होगा। मतलब इसमें यूजर डिफाइंड फाइल्स जो है इसके अंदर इन कर राइट करेंगे हम डायरेक्ट, या हम अलग से भी एक फोल्डर बना के उसमें भी हम राइट कर सकते हैं। तो इसके अंदर दिख रहा फैब आइकन, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, उसका लोगो ये है, इस तरह से रिएक्ट का लोगो है, ये सब देखिए फैब आइकन इस तरह से रिएक्ट का लोगो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इस सब को आज समझते हैं, बारी बारी से समझेंगे। देखिए उसके बाद एसआरसी है, इसके अंदर ऐप डॉट जे एस, सी एस एस, ऐप डॉट जे एस, ऐप टेस्ट डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, उसका इंडेक्स डॉट जे एस, इस तरह चीज है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको समझने के लिए आ जाइए पैकेज डॉट जेएसएन। यहां से देखिए जेएसएन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। ये जेएसएन एक फॉर्मेट होता है टेक्स्ट का, जो भी हम कोड करते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है जेएसएन फॉर्मेट, जिसमें कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग से लेके और कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग के अंदर इसका एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये जेएसएन के अंदर जो है पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो वो इसके अंदर राइट होता है कोड। मतलब ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो टेस्ट नाम का प्रोजेक्ट है। वर्जन क्या था, ये है। उस तरह से रिएक्ट का वर्जन क्या है, रिएक्ट डॉम का वर्जन क्या है, स्क्रिप्ट का वर्जन क्या है, इस तरह से ये इसके अंदर राइट होता है कोड। जैसे कल के डेट में अगर हम ग्रुप में अगर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पर अगर काम करता हो तो वहां पर यही जेसन फाइल से ही हम लोग उस एक चेक करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है बना गया है किस वर्जन क्या है, ये सिमिलर टाइप का वर्जन इसी के अंदर इन होता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आगे चल के हम जितना भी मॉड्यूल्स, जितना भी लाइब्रेरी को हम एक्सेस करने चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारा का सारा जो उसका सपोर्टिंग फाइल्स होता है, उस सपोर्टिंग फाइल का इंफॉर्मेशन इस पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर होता है, ठीक है। जैसे अभी तक जो भी इंस्टॉल्ड है उसके बारे में बताया कि ये स्क्रिप्ट है, इस तरह से ये सारा चीज है। लेकिन अगर हम आगे चल के हम कोई भी चीज इंस्टॉल करेंगे एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो वो सारा सपोर्टिंग फाइल का लिस्ट इसमें दिखेगा। जिससे क्या होगा, अगर इस फाइल को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं अगर हम, तो वहां पर उसको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा सपोर्टिंग फाइल्स जो है इस प्रोजेक्ट में मतलब इन किया गया है, प्रोजेक्ट में लाया गया है। और उसको जब वो इंस्टॉल कर लेगा तो यही प्रोजेक्ट उसके सिस्टम पर भी आसानी से काम कर जाएगा। यही चीज होता है पैकेज डॉट जेसन फाइल। देखिए पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल क्या है, वही चीज का ये फुल्ली ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। मतलब डीपली इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट लिंक के साथ आपको दिख रहा है इतना। देखिए ये बहुत ही लंबा कोड है इसके अंदर, देखिए, ठीक है। ये सारा इतना सारा ये चीज है। तो यहाँ पर अभी हमको इसका मतलब नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तब इसका हम यूज करेंगे। आगे देखिए गिट रिपोजिटरी जो होता है, जो गिट हब पर जो हम कोड आगे चल के हम कोड करेंगे और वहां से जो कोड को रिसीव करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो अभी इसका जरूरत नहीं है। अब जो जो जरूरत का नहीं है उसको हम डिलीट करेंगे। और आज हम डायरेक्टरी समझाने के बाद हेलो वर्ड का भी प्रोग्राम समझाएंगे। देखिए उसके आगे क्या है, आगे आपको ये एसआरसी फोल्डर है, इसके अंदर देखिए ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जीएस, और सबसे पहले हम समझा दें इंडेक्स डॉट जीएस। ये इंडेक्स डॉट जीएस है क्योंकि मैंने बताया था कि रिएक्ट जो है एक जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। तो हम लोग जो भी काम करेंगे वो जे एस एक्स में करेंगे, जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है। ये जे एस एक्स क्या है इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी समझिए तो यहाँ पर यही इंडेक्स डॉट एस जीएस फाइल के अंदर हम लोग कोड करेंगे। और यही कोड जो है इंटरनली लिंक्ड होगा, आपको पब्लिक के अंदर चलिएगा तो देखिए कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल जो है इसके अंदर नॉर्मल जो हम लोग एचटीएमएल में प्रोग्राम बनाते थे वही है। मैंने एचटीएमएल से स्टार्ट हुआ, हेड मेटा डेटा टैग लगा हुआ है, इस तरह से ये सारा चीज है, फाइव आइकॉन, ये चीजें। और यहाँ पर हमको जो भी कमेंट है इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, एकदम बहुत सिंपल कर देते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये डिलीट हो गया, टाइटल है ये, और ये कमेंट को भी हम यहाँ से रिमूव कर दें। अब देखिए नॉर्मल क्या है, इस बॉडी सेक्शन के अंदर एक क्या किया गया है, एक डिव लेके उसका आईडी रूट बना दिया गया, माने एक डिव टैग लगा दिया, उसमें कोई डेटा हम दिए नहीं है।
अब इस डेटा को मिलेगा कहाँ? इस डेटा को जावास्क्रिप्ट से हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है? और जो जावास्क्रिप्ट से पास करेंगे वो चीज यहाँ आएगा रेंडर होके, ठीक है? तो ये चीज है, तो इसका काम है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ से, जैसे ऐप डॉट जीएस और ऐप डॉट सीएसएस, ये ऐप डॉट जीएस जो है ना, ये एक तरह का कंपोनेंट है। और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पर काम करता है। इसमें मतलब एक छोटे छोटे जो पार्ट होता है वो सब कंपोनेंट कहलाता है। हर कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिविजुअल होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब रेंडरिंग करते समय हर कंपोनेंट एक दूसरे से अलग अलग होता है। कोई भी पार्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कोई भी पार्टिकुलर सेक्शन पर अपडेशन करना है तो वही कंपोनेंट सिर्फ अपडेट होगा, बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे मेरा कंप्लीट पेज रिफ्रेश नहीं करेगा। यही इसी तो रिएक्ट फास्ट है। तो वो चीज कंपोनेंट हम आगे क्रिएट करेंगे, उसके पर वीडियो लाएंगे तो बताएंगे। अभी हम इसको इसका जरूरत नहीं है, ठीक है? हम सबको डिलीट करेंगे अभी आगे। उसके बाद उस कंपोनेंट पर जो हम सीएसएस का कोड करेंगे, जो हम लोग एचटीएमएल के अंदर जो सीएसएस करते थे, उस सीएसएस को ये ऐप डॉट सीएसएस के अंदर ये सीएसएस का कोड जो नॉर्मल हम लोग सीएसएस डिफाइन करते थे वही है। देख रहे हैं, ऐप हीडर डॉट एचटीएमएल, बैकग्राउंड कलर ये, मिनिमम हाइट ये, डिस्प्ले ये सब जो सेम टू सेम जो है सीएसएस है, जो नॉर्मल हम लोग सीएसएस एचटीएमएल में बनाते थे एचटीएमएल के साथ, वही सीएसएस है, ठीक है? तो इसका भी अभी जरूरत नहीं है, जब हम सीएसएस को लगाएंगे तो हम आगे बताएंगे, ठीक है? ऐप डॉट टेस्ट ये कुछ है नहीं टेस्टिंग करने के उस कंपोनेंट का, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। इंडेक्स डॉट सीएसएस ये चीज है। तो अब यहाँ पर मैं इतना सारा डायरेक्टरी है, अब इसमें से जो जो हमको जरूरत है उसको रखते हैं और फिर बाकी को डिलीट करेंगे। उससे पहले हम प्रोग्राम को रन करें, तो रन करने के लिए देखिए सीएमडी ओपन कर किए हैं। अब सीएमडी पर हम कमांड लगाते हैं। यहाँ पर कमांड लगाएंगे npm start, और ये npm start लिखे तो ये क्या होगा, प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है? अब ये रन करते, यहाँ से देखिए अलाउ एक्सेस कर रहा, तो इसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ से ये प्रोजेक्ट रन हो चुका और ये लोकल होस्ट क्लोन 3000 ये क्या है, आप इसको भी बता दें। लोकल होस्ट एक ऐसा आईपी एड्रेस होता है किसी भी लोकल सिस्टम पर, ठीक है? अगर ये मेरा सिस्टम एट ए टाइम क्लाइंट भी हो और सर्वर भी हो, तो उस समय जो उसका आईपी प्रोटोकॉल काम करता है वो लोकल होस्ट काम करता है, या लोकल होस्ट के अलावा भी हम क्या करते हैं 127.0.0.1 लिखते हैं, ठीक है? ये होता है, ये लोकल विदाउट इंटरनेट में एक लोकल सिस्टम का आईपी होता है, ठीक है? ये चीज हो गया। और उसके साथ जो क्लोन करके लिखा हुआ ये है पोर्ट नंबर, ठीक है? तो 3000 पोर्ट नंबर पर ये लोकल होस्ट ये प्रोजेक्ट रन हुआ और आपके सामने ये आउटपुट दिख रहा है, ठीक है? तो अभी हम हेलो वर्ड प्रिंट करेंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट था। अब इसको हम डिलीट करके एक नई कोड करेंगे स्क्रैच से और उसको बताएंगे, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको जो जो जरूरत है, जैसे ऐप डॉट सी एस एस फाइल, इसका अब जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर दें, ठीक है? उसके बाद ऐप डॉट जी एस को भी हम हटाते हैं, जब जरूरत पड़ेगा उस समय लगाएंगे हम। ऐप डॉट क्या कहते हैं टेस्ट डॉट जी एस, इसको भी हटा लेते हैं। उसी तरह इंडेक्स डॉट सी एस एस इसको भी हम रिमूव करते हैं, इसका भी हम जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये आइकन जो उसका लोगो है उसको भी हटा लेते हैं। उसके बाद ये इस सारे को हटा देते हैं। गिट का भी काम नहीं है फिलहाल, जो गिट का काम करेंगे तो होगा लोकल पैकेज लॉक डॉट जेसन, जो कंप्लीट फुल्ली डिस्क्रिप्शन जो जेसन का था, इसको भी अब जरूरत नहीं, इसको भी हटा लेते हैं, सिर्फ पैकेज डॉट जेसन रखते हैं और ये चीज हो गया। उसके बाद इधर आते हैं मैनिफेस्ट डॉट, इसको भी हटा लेते हैं। उसके बाद लोगों को, ये भी लोगों को हटा लेते हैं और ये फैब आइकन भी हटाते हैं। यहाँ से देखिए, अब ये इसको भी हटा लेते हैं। देखिए अब आपका प्रोजेक्ट जो है एकदम बहुत सिंपल हो चुका है। यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, हम लोग कोड करेंगे जावास्क्रिप्ट में। एक इंडेक्स फाइल होगा जिसके आईडी पर हम जो भी कंपोनेंट है उसको क्या करेंगे, रेंडरिंग करके उसको हम वहां पर पेस्ट करेंगे, ठीक है? शो करेंगे, वो चीज करेंगे। तो मेरा काम ये कंप्लीट इसके अंदर रहने वाला है, तो हम इसको भी डिलीट कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम स्क्रैच से काम करेंगे। अब इसको हम जब देखिए कोड क्या है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से देखिए कंप्लीट ब्लैंक हो चुका है, ये रन हुआ प्रोजेक्ट कंप्लीट ब्लैंक को हमने सब चीज हटा दिया है। अब चलिए इसके अंदर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक रिएक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, रिएक्ट। और यहाँ पर कहाँ से रिएक्ट, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है? इस तरह से ये क्या होगा, फाइल जो है
देखिए ये नहीं रिएक्ट वेर रिएक्ट उसके बाद इक्वल टू रिक्वायर्ड, और इसमें हम उस रिएक्ट के एक्सेस कर लेंगे क्योंकि हम रिएक्ट का काम करना है, रिएक्ट को एक्सेस किए। उसके बाद इसके साथ जो है, इसको थोड़ा जूम कर ले, आपको दिखेगा क्लियर। रिएक्ट के साथ रिएक्ट जो डॉम है, डॉम मॉडल क्या होता है बताएंगे आगे, कि रिएक्ट वर्चुअल डोम पर काम करता है, ठीक है। रिक्वायर्ड, और यहाँ पर रिएक्ट डॉम को एक्सेस कर लेंगे, रिएक्ट डॉम, और यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे रिएक्ट डॉम को एक्सेस करेंगे, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, रेंडरिंग करेगा, मतलब ये जावा स्क्रिप्ट के कोड को उस HTML की आईडी पर जाके शो कराएगा और रेंडर करके, ठीक है। ये रेंडरिंग मेथड है। इसमें इसमें जो है आर्गुमेंट होता है, 3 आर्गुमेंट होता है। देखिए सबसे पहला जो आर्गुमेंट है ये, यहाँ पर समझिए, ये जो आर्गुमेंट है इसका मतलब हो गया क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, ये हो गया क्या दिखाना है। और यहाँ पर होगा कहाँ पर दिखाना है, कहाँ पर दिखाना है, ठीक है, कहाँ पर दिखाना है। उसके बाद ये कॉलेबल कॉलेबल फंक्शन है, ठीक है, कॉलेबल फंक्शन है, कॉलेबल फंक्शन है। मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें समझिए कि हमको रेंडर मेथड, रेंडरिंग का मतलब हो गया कि रेंडरिंग के द्वारा ही जो है ये कोड जो है वहां पर दिखेगा, आउटपुट आएगा। तो ये रेंडरिंग मेथड है जिसमें पहला आर्गुमेंट था क्या दिखाना है इस फंक्शन का, सेकेंड आर्गुमेंट कहाँ पर दिखाना है, और कॉलेबल फंक्शन है। इस तरह से है। इसमें चलिए आप आर्गुमेंट देते हैं। तो सबसे पहले क्या दिखाना है, तो चलिए एक हम ले लेते हैं, H1 टैग ले लेते हैं, H1 टैग ले लिए, और इसमें हम देते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड शो करते हैं क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं तो हेलो वर्ल्ड शो करने चाहते हैं, तो इसलिए करते हैं। अब ये कहाँ पर दिखाना है, तो देखिए ये जो शो होगा index.html के अंदर, जो हम ये बना हुआ है आईडी, div आईडी इक्वल रूट, उस पर शो करेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है इसीलिए स्मॉल होगा, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हम नॉर्मल CSS करते थे वहां, और इसमें हम पास कर देंगे रूट, ठीक है। और इस तरह से ये जो सेव करेंगे, तो ये जो है आउटपुट, आप देखिए थोड़ा सा आउटपुट क्या आ जा रहा है, देखिए आपके सामने आउटपुट आ चुका है हेलो वर्ल्ड। मतलब हुआ क्या है, कैसे रेंडरिंग किया वो देखिए। जैसे ही रिएक्ट मॉड्यूल को एक्सेस किए, रिएक्ट डोम को एक्सेस किए, तो रिएक्ट डोम के पर रिएक्ट डोम के थ्रू हम रेंडर किए, और रेंडर करने के बाद ये जो है, ये जो डेटा है सबसे पहला, ये क्या है, क्या दिखाना है, ठीक है। ये डेटा क्या था, क्या दिखाना है। तो यहाँ पर हम एक क्या किए, एक नॉर्मल HTML का एक टैग लेके उसमें हेलो वर्ल्ड दे दिए, कॉमा देके, अगला क्या था, कहाँ पर दिखाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, मतलब ये जो HTML के अंदर मेरा रूट आईडी था यहाँ पर, उस आईडी पर दिखाना है। तो उस आईडी पर ये दिखाया, और यहाँ पर ये जो है डेटा हमको आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज है। अब यहाँ पर देखिए ये HTML का तो टैग है, लेकिन ये रिएक्ट के अंदर JSX है, JSX, जिसके बारे में बताएंगे जावा स्क्रिप्ट XML, ठीक है। इस पर भी आगे वीडियो लाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं। अब इससे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, तो आज अभी तक हम लोग देखा कि फोल्डर का डायरेक्टरी क्या स्ट्रक्चर क्या था, और एक सिंपल प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कैसे करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, वो हम बता दिए। अब चलते हैं एक बेबल के बारे में समझते हैं कि बेबल है क्या। देखिए बेबल जो है ना, वो एक तरह का, अगर हम यहाँ पर सर्च करें गूगल पर बेबल, एक मिनट इंटरनेट कनेक्शन नहीं, देखिए गूगल पर अगर हम बेबल सर्च करें तो इस तरह से ये बेबल आएगा। अब इसको क्लिक करते हैं तो देखिए क्या लिखा है, बेबल इज अ जावा स्क्रिप्ट कंपाइलर। बेबल एक ऐसा जावा स्क्रिप्ट कंपाइलर बनाया गया है, जैसे पहले जो जावा स्क्रिप्ट था जिसमें हम लोग कोड करते थे कि भैर फंक्शन, और कोई बनाते थे तो लिखते थे भैर एक्स इजकल टू फंक्शन, और आर्गुमेंट देते थे। मतलब जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट था और जो नया जावास्क्रिप्ट आया, एकमा स्क्रिप्ट का वर्जन आया 2015, जो भी लेटेस्ट है जो भी, तो इसमें जो है ना, ये कोड जो पुराना कोड है उसको इंटरप्रेट करता है ये कंपाइलर बेबल,
और उसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट से क्या करता है, वर्किंग करवाता है। ठीक है, तो यही जावास्क्रिप्ट कंपाइलर लिखा भी है कि बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर यूज नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे। अगर इसके बारे में और डिटेल देखे तो देखिए, इसको डॉक्स पर क्लिक करते क्या लिखा है। Babel is a tool chain that is mainly used to convert ECMAScript 2015 plus code into backward compatible version of JavaScript in current and older browser or environment। मतलब जो भी ओल्ड ब्राउजर है वो ECMAScript 2015 से आगे का जो वर्जन है उसको ये समझ नहीं पाता है कोड को। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये बेबल वहां पर काम करता है। ठीक है, और जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट के मतलब क्या कहते हैं कोड था उसको ECMAScript 15 में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो न्यू ECMAScript का कोड है उसको ओल्ड से कंपेटिबल करके, और जो भी ब्राउजर ओल्ड हो या न्यू ब्राउजर हो उस सब पर भी इसको काम करवाने का काम करता है बेबल। ठीक है, ये चीज है, यहाँ लिखा भी है यहाँ पर बेबल ये चीज है। जैसे देखिए एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है, जावा की बेबल इनपुट ECMAScript 2015 एरो फंक्शन। जैसे एक एरो फंक्शन बनाते हैं, फैट एरो फंक्शन इसको बोलते हैं, इस तरह से फैट एरो फंक्शन है, यहाँ देखिए। लेकिन ये ECMAScript 5 में पुराना में कैसे होता है, फंक्शन के लिए फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता था, उसके अंदर एन आर्गुमेंट लिखे, फिर इस तरह से ही रिटर्न किया। लेकिन ये न्यू में नया में जो हुआ क्या, ये एकदम शॉर्ट कर दिया कोड को। तो यही कोड को, न्यू वाला कोड को ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेगा, ब्राउजर पहचान नहीं पाएगा, इसलिए बेबल का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और ठीक है, जो इस न्यू कोड को इस कोड में कन्वर्ट करके फिर वहां पर वर्किंग करवाए। ठीक है, ये बेबल ही है। तो ये बेबल क्या होता है, जब हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किए थे, इंस्टॉल करने के लिए जैसे ही कमांड लगाए थे उसी समय वो सपोर्टिंग मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो गया था, और ये आसानी से काम कर गया। तो आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाना सीखे और फोल्डर का स्ट्रक्चर भी देखे, बेबल के बारे में समझे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।